तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आज 7 रेसकोर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता की ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री से है दिल्ली में, क्या कुछ इसमें बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, काफी अहम मुलाकात है चंद्रशेखर। अगर कहें तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी अपने साथ लेके आई है जो राज्य की मांगे हैं उससे संबंधित। हमें तमिलनाडु सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई कि उन्होंने एक मेमोरेंडम भी सौंपा है और करीब 2.5 दर्जन ऐसी डिमांड्स है जिसकी सूची उन्होंने दी है। और जाहिर तौर पे सबसे अहम मुद्दा उसमें जीएसटी है। जीएसटी को लेकर ये बात जयललिता रखने वाली थी, संभवतः उन्होंने रखा भी होगा कि जो तमिलनाडु के कंसर्न्स है जीएसटी को लेकर वो पूरी तरह से एड्रेस किए जाए इस पर आगे बढ़ने के लिए। और जिसमें से एक कंसर्न ये था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। तमिलनाडु एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो उसमें अगर उसको इस तरह का नुकसान होता है जीएसटी की वजह से, उसकी भरपाई कैसे हो। फिजिकल ऑटोनॉमी जो है तमिलनाडु की वो बना के रखी जाए, इस तरह की मांग करने वाली थी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के सूत्र हमें बता रहे हैं। साथ ही साथ तमाम और दूसरे मुद्दे, चाहे पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात हो, फाइनेंस कमीशन से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दे वो रखने वाली थी इस बैठक के दौरान। जाहिर तौर पे इन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, लेकिन सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सबसे अहम मुद्दा जीएसटी का रहने वाला था इस बातचीत में। और इस मुलाकात के बाद साफ तौर पे अब केंद्र सरकार की तरफ से भी और तमिलनाडु सरकार की तरफ से और कुछ भी क्या कहा जाता है तो उस पर नजर रहेगी। लेकिन जीएसटी पर आगे बढ़ने के लिए तमिलनाडु के जो कंसर्न्स है उसको सुलझाना जरूरी है। ये एक तरह की बात रखने की जरूर कोशिश की गई होगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल सुधाकर, आज वित्त मंत्री ने भी ये कहा कि तमिलनाडु को छोड़ करके सभी राज्य जीएसटी पर एकमत हो गए हैं। और इस सब के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात और उसमें जीएसटी पर जो बातचीत हुई है, इसको एक सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमसे बातचीत करने के लिए। और